सो आइए आज की क्लास में हम देखते हैं संक्षारण। देखिए संक्षारण क्या होता है। बहुत सारे लड़कों को लगता है कि संक्षारण का मतलब होता है कि वो सुरक्षा करता है, लेकिन संक्षारण का मतलब होता है कि जो सुरक्षित पदार्थ होता है उसका क्षय होता है। यानी कि जैसे कि लोहा होता है, अपन देखते हैं कि बाहर लोहा पड़ा रहता है तो वो कुछ समय के बाद धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, नष्ट होता रहता है। और क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि वो सारा नष्ट हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सुरक्षित था वो उसका क्षय हो गया। क्या था, सुरक्षित था उसका क्षय हो गया। तो यही होता है संक्षारण। अब कैसे होता है वो समझना। देखिए गाइस, अगर कोई लोहा जैसे आयरन होता है, वो अगर बाहर पड़ा रहता है, क्या होता है, बाहर पड़ा रहता है तो वो वायुमंडल या वायुमंडल के संपर्क में आता है। तो वायुमंडल में हम जानते हैं क्या रहते हैं, वायु रहते हैं। और वायु में क्या रहते हैं, गैसें रहती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारी गैसें रहती है। तो पर ये गैसें होती है और जल भी रहता है, हम जानते हैं H2O भी रहता है। तो उसके संपर्क में आता है तो होता है लोहा, आयरन ही होता है। तो उससे क्रिया करता है, यानी कि धातु उससे क्या करता है, क्रिया करता है और अलग अलग यौगिक बना देता है। क्या करता है, अलग अलग यौगिक बना देता है। और ये यौगिक अलग अलग बनकर क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि बिखर जाते हैं। तो ये बिखर जाते हैं तो वो सारा जो लोहा था वो अलग अलग यौगिक बना के धीरे धीरे क्या हो जाता है, क्षय हो जाता है और नष्ट हो जाता है। सो गाइज यहाँ पर मान लीजिए कि जैसे कि 10 लड़कों का झुंड है, यानी कि उनका समूह है। उस 10 लड़कों के झुंड में से अगर कोई दोस्त दूसरा आता है तो उसको क्या करता है, ले जाता है। तो वहाँ पर कितने बच गए, 9 बच गए। यानी कि इन दोनों का बीच में जोड़ा बन गया, तो वो क्या बन गया, यौगिक बन गया। फिर दूसरा आता है तो फिर दूसरे के ले जाए, फिर 8 बचते, फिर दूसरा आता है फिर दूसरे के ले जाते। यानी कि ऐसे करके जो 10 का समूह था दोस्तों का, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, मिट जाता है। उसी टाइप का लोहा होता है। उस लोहे में अलग अलग ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, अलग अलग गैसें होती है। वो अलग अलग क्रिया करके वो क्या होता है, उस आयरन से अलग अलग यौगिक बना के उस आयरन को ही नष्ट कर देते हैं। डेफिनेशन हो जाएगी वो समझना कि वह प्रक्रिया जिसमें धातुओं की सतह पर वायुमंडल गैसें अथवा जल वाष्प द्वारा आक्रमण से ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट आदि बनते हैं और धीरे धीरे क्षय होने लगता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे कि समझिए, वायुमंडल के संपर्क में जो धातु आता है तो वहाँ पर ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट बनते हैं। ये यौगिक बन जाते हैं और साथ में धीरे धीरे वो जो धातु होता है वो क्षय यानी कि नष्ट हो जाता है। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। सो गाइस यहाँ पर उदाहरण है, जैसे कि सिल्वर, चांदी होता है, वो उसका संक्षारण हो जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, बदरंग बदरंग हो जाती है ना, बदरंग कलर की हो जाती है। कॉपर होता है वो उस पर हरी परत चढ़ जाती है जंग लगने से। एंड लोहा होता है उसमें भूरी परत चढ़ जाती है और थोड़ी सी हल्की सी रेड भी होती है ना, वो जो लोहा होता है उसकी। तो यही क्या कहलाता है, हमारा संक्षारण कहलाता है। आगे हम देखते हैं संक्षारण के प्रकार। चूंकि गाइज यहाँ पर संक्षारण होते हैं वो अलग अलग आधार पर अलग अलग इसके प्रकार होते हैं। जैसे कि मृदा संक्षारण, देखो मृदा संक्षारण में क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि बिजली के तार होते हैं, पाइपलाइन होती है जो लोहे की होती है ना, लोहे की होती है, बिजली के तार होते हैं, वो जमीन में रहते हैं और इसका भी धीरे धीरे क्या होता है, संक्षारण हो जाता है, यानी कि उन पे भी जंग लग जाता है। तो ऐसे जंग लगने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, मृदा संक्षारण। यानी मिट्टी में जो संक्षारण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मृदा संक्षारण कहते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं सूक्ष्म जैविक संक्षारण। देखिए गाइस, सूक्ष्म जैविक संक्षारण क्या होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं केमिकल का स्राव करते हैं। जैसे कि आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, प्रकाश संश्लेषण और रसायन संश्लेषण। जो रसायन संश्लेषित जीवाणु थे वो रसायन द्वारा क्या करता है, अपना संश्लेषण करता है। यानी कि देखिए, सूक्ष्म जीवाणु उसको क्या करते हैं, अलग अलग क्रिया करके, रासायनिक क्रिया करके जो धातु होता है उस संक्षारित कर देता है। धातु होता है उसको क्या करते थे, संक्षारित करते हैं। तो सूक्ष्म जीवाणु के द्वारा जो संक्षारण होता है उसे हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म जैविक संक्षारण कहते हैं। सो गाइस, तीसरा हो जाता है विद्रिका संक्षारण। देखो विद्रिका संक्षारण क्या चीज होती है। विद्रिका संक्षारण होता है वो सामान्य होने वाला संक्षारण होता है। वायु है, जैसे कि जल गिरने से, धूल से, पेंट की दरार पड़ने से वहां पर क्या हो जाता है, संक्षारण हो जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्रिका संक्षारण कहते हैं। सो गाइस, चौथा हो जाएगा गैल्वेनिक संक्षारण। ये क्या चीज़ होती है इसको समझना। जैसे कि कोई भी दो धातु हम ले लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है जिंक और कॉपर। उनके मध्य क्या होता है, विद्युत अपघटय होता है। विद्युत अपघटय के थ्रू यहाँ पर जो क्रिया होती है और क्रिया के फलस्वरूप जिसका रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित, यानी कि जो रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर आते हैं उन धातु का क्या होता है, पहले संक्षारण हो जाता है। तो ये जो संक्षारण होता है उसको हम कहते हैं गैल्वेनिक संक्षारण। क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी आपने नहीं पढ़ी है तो डिस्क्रिप्शन इसका लिंक भी मिल जाएगा आपको, तो यहाँ पर इस वीडियो को भी देखिए। देखिए संक्षारण को रोकने की विधियाँ क्या होती है।
हम जानते हैं कि संक्षारण को रोकने की विधि तो सबसे मशहूर विधि कौन सी होती है, पेंट करना है ना। कलर कर देते तो वहाँ पर क्या होता है, जंग लगना कम होता है। तो यहाँ पर पेंट करना, और पेंट करने से क्या होता है, संक्षारण कम होता है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, तेल या ग्रीस की पतली परत चढ़ा देते हैं, जिसके कारण से वो क्या हो जाता है, ऑयली हो जाता है, इसकी चिकनाहट, तो क्या वहाँ पर संक्षारण घट जाता है। आगे देखिए तीसरा, जो लोहा होता है उस पर निकल क्रोमियम कॉपर की परत चढ़ा देते हैं। लोहा होता है आयरन, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, निकल क्रोमियम और कॉपर की परत चढ़ा देते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, संक्षारण कम होता है लोहे लोहे का। एंड चौथा हो जाए, लोहे पर जिंक की पतली परत चढ़ा देते, जो जिंक होता है उसकी पतली परत हम चढ़ा देते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, संक्षारण कम होता है लोहे में। सो गाइज आगे देखिए पांचवा, विद्युत धनी धातु की परत चढ़ाकर संक्षारण कम करते हैं। यहाँ पर विद्युत धनी जो धातु होती है उनकी हम परत चढ़ा देते हैं, जैसे कि आयरन होता है, लोहा उस पर चढ़ा देते हैं, तो वो वहाँ पर क्या हो जाता है, उसका जो संक्षारण दर होती है वो क्या होती है, घट जाती है ना। यानी कि विद्युत धनी जो धातु होते हैं वो क्या करते हैं, एनोड का काम करते हैं, इसी कारण से वहाँ पर क्या हो जाता है, संक्षारण घट जाता है। सो गाइज यहाँ पर ये रोकने की 5 कमियां थी। सो यहाँ पर इसके 4 प्रकार थे, और आगे इसका डेफिनेशन। सो आई होप को ये समझ में आ गया होगा। तो वीडियो यहीं एंड करते, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।